नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर अब से थोड़ी ही देर में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है बेल की अर्जी पर। आर्यन खान की पैरवी करने के लिए भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी इस समय बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। सुनवाई की सूची में आर्यन खान की अर्जी 57वें नंबर पर है। अब से थोड़ी ही देर में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने की उम्मीद है। 3 आरोपी इस मुख्य सूची में है। इसमें आर्यन खान, उनके साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा, ये 3 अर्जियां आने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक हलफनामा, एक एफिडेविट दायर किया और जमानत का पुरजोर विरोध किया है। क्या कहना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का? एनसीबी ने अपने जवाब में कहा है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पर जांच को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रभाकर सेल के हलफनामे को इसका आधार बताया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती केस का भी जिक्र किया और रिया चक्रवर्ती केस का जिक्र करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में यह कहा है कि एनडीपीएस एक्ट की तरह गुनाह गैर जमानती है। मुंबई ड्रग्स केस में जेल में बंद आर्यन खान फिलहाल जेल में रहेंगे या सलाखों से आज बाहर आएंगे? बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने यह बड़ा प्रश्न है। इस केस में अपडेट यह है कि देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आज आर्यन खान की जमानत अर्जी की पैरवी करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट में और अब से थोड़ी ही देर में यह मामला आने वाला है। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंचनामा का जो प्रत्यक्षदर्शी है प्रभाकर सेल, उसका हलफनामा दाखिल का जिक्र किया है। और मेरे सहयोगी तंसीम हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस बड़े प्रश्न पर। और तंसीम, यहां जांच के 2 पहलू हैं। एक, आज अदालत में क्या होगा, और दूसरा जो आरोप कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र के जो है नवाब मलिक, उन्होंने जो समीर वानखेड़े पे लगाए हैं। पहले हम कोर्ट में क्या होगा उसकी बात करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किन किन आधार पर फिलहाल जमानत का विरोध कर रहा है और क्यों? देखिए, सबसे पहला आधार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ये लिया गया है कि ये जो लोग हैं, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, लिहाजा ये केस को टैंपर कर सकते हैं, गवाहों को भटका सकते हैं, गवाहों को हॉस्टाइल कर सकते हैं। पहला जो वो लिया, इसलिए इनको किसी भी हालत में बेल ना दी जाए, पहला जो पॉइंट है। उसके अलावा इन्होंने जो दूसरा पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो चैट्स दिखाए हैं, जो आर्यन खान के चैट इस्टेब्लिश किए हैं, वो कोर्ट में दिखाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका जो था संबंध जो था वो ड्रग्स से इस्टेब्लिश होता है उन चैट्स के ज़रिए, व्हाट्सएप चैट्स के ज़रिए। लिहाजा अभी हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसमें और भी जांच करनी है और गिरफ्तारियां करनी है। लिहाजा इनको अभी ज़मानत ना दी जाए। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर एनसीबी कोर्ट में इस जमानत का विरोध करेगी पूरी तौर से, और ऑफिसर्स भी कह चुके हैं कि हम इस जमानत का पूरी तरह से विरोध करेंगे। और जिन व्हाट्सएप चैट्स का तंसीम आपने जिक्र किया, अरविंद ओझा मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, व्हाट्सएप चैट्स और आईफोन पर कुछ चैट्स का जिक्र नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है, यह दिखाता है कि यह केवल ड्रग अब्यूज का नहीं या ड्रग यूज का नहीं, और भी संगीन मामला है। क्या है वो आधार, क्या है ये चैट्स? जी देखिए, सबसे पहले बताऊं कि जब तमाम आर्यन समेत तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो उनका मोबाइल फ़ोन सीज किया गया और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े, इस वजह से जो तमाम चैट्स हैं वो खंगाले गए, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह दावा है कि आर्यन खान के कुछ पैडलर के साथ चैट रिकवर हुए। उस चैट के आधार पर अचित नाम के एक पैडलर को गिरफ्तार किया गया, जिससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह दावा है कि बल्क में 80,000 रुपये की ड्रग वो मंगवाई जा रही थी।
इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अनन्या पांडे जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है उनके साथ चैट को अदालत में पेश किया था। वो चैट्स आज तक के भी पास भी है, जिसमें वो चैट्स ऐसा है जिसकी वजह से जो अनन्या पांडे है वो सवालों के घेरे में है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे 2 बार पूछताछ कर चुका है। हालांकि ये सिर्फ चैट्स ही एविडेंस नहीं हो सकता, इसके अलावा इस चैट के आधार पर एविडेंस कॉर्पोरेट करने के लिए तमाम चीजें एजेंसी को चाहिए होती हैं। इसी वजह से एक के बाद एक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 20 जिसमें 2 विदेशी मूल के गिरफ्तार किया गया है। और अरविंद, इसके बारे में हम विस्तार से बात भी करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिन चैट्स का हवाला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दे रहा है वो आखिर है क्या। आर्यन की जमानत अर्जी से पहले आज तक को आर्यन खान और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट्स की कुछ डिटेल्स पता लगी हैं और ये 2019 और 2021 के बीच के चैट्स हैं। दोनों इन चैट्स के मुताबिक, और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सूत्रों का दावा है, ये दोनों ड्रग्स को लेकर बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। आर्यन खान अनन्या से ये कह रहे हैं कि तुमने वीड खरीदा, यह आरोप है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। अनन्या पांडे का जवाब है कि उसे मिल रहा है, वो काम पर लगी है, ये काफी डिमांड में है, तुम्हारे लिए सीक्रेट रूप से लेती हूं। ये सवाल और जवाब की बात है। अब इसी पर अभी ये डिमांड में है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। क्या इसकी इंडिपेंडेंट पुष्टि तंसीम हो पाई है, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कि ये कल कोकेन लेते हैं, इस तरह की बात, इसकी पुष्टि क्या हो पाई है? जी देखिए, मैंने जैसा कि बताया अरविंद ने भी कि जब ये फ़ोन सीज किए गए थे तो इन फ़ोन को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था, फॉरेंसिक लैब में भेजा गया था। यही वजह थी कि जो डिलीटेड डेटा है उसको रिट्रीव करने की कोशिश की गई और रिट्रीवल के बाद जो एनसीबी को ये सारे चैट्स मिले हैं, जो पुराने भी हैं, कुछ चैट 2020 के भी हैं, कुछ चैट 2021 के भी हैं। तो ये रिट्रीव होके आए हैं और ये एक अकेला एविडेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जिनकी एक चेन तैयार की है एनसीबी ने, और वो चेन अभी कंप्लीट होना बाकी है। वो इसी बात को कोर्ट में लगातार कह रहे हैं कि हमने जो गिरफ्तारियां की हैं, जो ये पूरे एविडेंस इकट्ठा किए हैं, उनको एक दूसरे में पिरोना है, एक चेन बनानी है जो इस्टेब्लिश कर सके कि कौन कौन लोग उस पार्टी में शामिल हुए थे, कौन ड्रग्स लाने वाले थे, कौन लोग उसको कंज्यूम करने वाले थे या किन्होंने कंज्यूम किया, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स। तो ये सारी एक एविडेंस की चेन तैयार होती है जो अभी अधूरी है, और इसी आधार पर लगातार वो अक्यूज की जो जमानत है उनका विरोध करते आए हैं और हाईकोर्ट में भी इसी बात को लेकर वो इस जमानत अर्जी का विरोध कर रहे हैं। जी गौरव। अरविंद, अगर अभी तक जो चैट सामने आई है, पब्लिक डोमेन में आई है, क्या ये चैट्स यही दिखाती हैं? और तंसीम, जब तक हम अरविंद से एक बार फिर संपर्क साधे, क्या ये चैट्स यही दिखाती है कि ये पर्सनल कंजम्पशन है? तो पर्सनल कंजम्पशन है तो रिफॉर्म की बात आनी चाहिए, फिर बेल का विरोध क्यों हो रहा है? किस आधार पर यह कहने का प्रयास कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कि यह केवल पर्सनल कंजम्पशन नहीं, एक बड़ा, किसी और बड़ी डील की तरफ इशारा है? गौरव, ये चूंकि एक बड़ी पार्टी थी, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, इसमें गुड़गांव से लोग आए हुए थे, इसमें दिल्ली से लोग गए हुए थे, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेश से बहुत सारे लोग शामिल थे। एक जो ड्रग पैडलर है उसे भी विदेशी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक किसी पर्टिकुलर का मसला नहीं है, ये पूरी की पूरी जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है ये उसकी बात करते हैं, जिनमें से 3 जो जिनकी बेल लगी हुई है, मुनमुन धमीचा, आर्यन और अरबाज की, तो इनको भी उनसे जोड़ के ही देखा जा रहा है। उस केस को अलग नहीं कर रही है एनसीबी, वो पूरा का पूरा इंटायर केस कंसीडर कर रही है कि इसमें पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक शख्स अलग था, एक शख्स अलग था, कह लीजिए पूरी की पूरी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम रिवील करना चाहते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। यही वजह है कि इस जमानत अर्जी का लगातार विरोध हो रहा है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि अरविंद ओझा एक्सक्लूसिव ये जानकारी लेकर आज तक पर हमारे साथ है। तंसीम, रहिए हमारे साथ। ये जो चैट्स हैं, ये वो जो पूरा परिप्रेक्ष्य है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस का, उसे किस तरह दिखाता है, खासतौर पर तब जब
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेल को अपोज करते हुए अरविंद यह कह रहा है कि जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सच सामने न आए। और अगर मैं वो उसको कोट करूं, यह कहा गया है, इट अपीयर्स दैट द सेड लेडी अपीयर्स टू हैव इन्फ्लुएंस्ड such punch witness where investigation is ongoing. Such interference at the stage of investigation is a mala fide attempt to ensure that the same is derailed and the quest for truth is obstructed. ये बहुत संगीन आरोप शाहरुख खान के मैनेजर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का लग रहा है। अरविंद, किस आधार पर? जी देखिए, ये बेहद दिलचस्प भी है गौरव सावंत। क्योंकि जितने हमले हुए हैं पिछले हाल के दिनों में एनसीबी पर, उन सभी हमलों को ही आधार बनाकर पलटवार कर दिया है अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। जैसे कि जो प्रभाकर नाम का शख्स है जिसने क्रूज पर पंचनामा किया था, पंचनामे में उसका नाम है, उसने अचानक से आकर कोर्ट में हलफनामा डालकर वो हलफनामा सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, उसका भी हवाला दे दिया। शाहरुख खान की मैनेजर है, आरोप लगाया गया था कि शाहरुख खान के मैनेजर ने एक शख्स को कुछ पैसे दिए थे और वसूली की जा रही थी, तो उसका भी आधार बनाकर अदालत में एफिडेविट दे दिया गया। तो कुल मिलाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर जितने आरोप लगाए गए थे उस सब पर पलटवार कर दिया गया है और कहा गया है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। यहाँ एक चीज और बता दूं कि 2 एफिडेविट हाल ही में सेशन कोर्ट में एक लगाए गए थे, जिसमें एक एफिडेविट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का था, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो गवाह है वो होस्टाइल हो रहे हैं, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, जिन्होंने मौके पर पंचनामा किया था उनको प्रभावित किया जा रहा है। अब वो हाई कोर्ट में भी दाखिल कर दिया गया है। दूसरी जो एफिडेविट थी वो समीर वानखेड़े की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से उनको खुद को टारगेट किया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है। जब से उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन संभाली है उनको, उनके परिवार को थ्रेट किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि अदालत के में जब जमानत की सुनवाई शुरू हो तो उसके पहले ही वकील जो है इन तमाम चीजों, ये तमाम दलीलें रखें, क्योंकि जो हमले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर हुए थे हाल फिलहाल के दिनों में, अब उसी को हथियार बनाकर अपने विरोधियों पर और जो जमानत है उसको खारिज करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ये इस्तेमाल कर रही है। और रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस मुद्दे पर जी राजनीति भी बहुत हो रही है। अरविंद ओझा भी हमारे साथ है, तंसीम हैदर भी हमारे साथ है, और इस खबर की परत दर परत हम तहकीकात भी कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के आरोपों पर आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन दोनों ने पलटवार किया। पलटवार करने के लिए वो सामने आई, क्योंकि आरोप इस समय यह लग रहा था क्रांति रेडकर के जो समीर वानखेड़े हैं उन पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि मुंबई को, महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का इस्तेमाल हो रहा है। और इस पर क्रांति रेडकर ने कहा कि वो तो बहुत छोटे से लोग हैं, वो तो महज एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी हैं, वो केवल सच्चाई उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर हो गया। 20 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं, जिसमें किस तरह से एक निगरो को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है, जो पत्र में लिखा गया है। हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है
उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। हमें जान का खतरा है और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा, अब देखिए हम आपकी कैसे परेड कराते हैं, हम आपको पब्लिक में जला देंगे। तो आई थिंक ये सारे स्क्रीनशॉट्स हमने लिए हुए हैं और ये सारी चीजें हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। आई एम श्योर थ्रू साइबर सेल की ये कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आज तक। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, यह अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली तो संभाल नहीं पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अब चिंता कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है।